हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर स्किल्स। आज की जो हमारी क्लास है वो टेबल ग्रुप पे कंप्लीट है। जो हमारी इससे पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने आपको टेबल ग्रुप का जो डिज़ाइन टैब है वो कंप्लीट करवा दिया था। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो टेबल ग्रुप के अंदर जो आपके सब लेआउट टैब हैं उनके कुछ ग्रुप आपके बाकी है वो आज आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। जैसे ही मैंने बताया था आपको टेबल पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप कोई भी टेबल ऐड करोगे अपने अकॉर्डिंग और उसमें डाटा लिखोगे सेल के अंदर। जैसे सीरियल नंबर टैब यूज़ करोगे, आपने लिखा नेम टैब यूज़ करोगे, उसके बाद में लिखोगे आप क्लास टैब सब्जेक्ट 1, उसके बाद नेक्स्ट में लिखोगे सब्जेक्ट 2, नेक्स्ट में लिखोगे आप सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4। आप डाटा फिल कर दो अपने अकॉर्डिंग, 5 लिख के 6 और 7 टैब यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख दो आप इसमें एक बार। अभी लिखने के बाद मैंने आपको स्टाइल फंक्शन यूज़ आपने किया था वो बता दिया था, ड्रा बॉर्डर्स बता दिया था इसके अंदर कि अगर आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो स्टाइल में। नेक्स्ट मैंने लेआउट के अंदर भी आपको रो कॉलम कंप्लीट और आपका मर्ज भी कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट आपका इसके अंदर ऑटोफिट के अंदर क्या होता है, आपके 3 फंक्शन मिलेंगे आपको। एक होता है ऑटोफिट कंटेंट, एक होता है ऑटोफिट विंडो और एक आपका फिक्स कॉलम विड्थ। अब इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग आप कोई टेबल लेके आओगे जिसके अंदर आपका कोई भी वर्क न हो। तो दोबारा से जाओगे आप इंसर्ट के अंदर और टेबल को ऐड करोगे, बाहर क्लिक करोगे टेबल के इस तरीके से। अब ये टेबल आपको नॉर्मल दिखाई दे रही है, आप टेबल को सिलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करो या ना करो आपकी मर्ज़ी है, आप इसी तरीके से चले जाओ। इसके बस अंदर क्लिक रखो और लेआउट के अंदर जाके या जैसे ही ऑटोफिट पे आप ऑटोफिट कंटेंट करते हो तो टेबल आपको छोटी दिखाई देगी। अब ये टेबल आपकी छोटी है, इसके अंदर मैंने बताया था आपको जो इससे पहले वाली वीडियो थी प्रॉपर्टीज के अंदर। अब ये टेबल आप सेंटर में लेके आना चाहते हो, राइट में लेके जाना चाहते हो, एक तो तरीका है कि एरो पे क्लिक करो, इस तरीके से आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है प्रॉपर्टीज़ के अंदर जैसे ही क्लिक करोगे, आप चाहते हो कि आपको सेंटर में करनी है आप सेंटर में कर सकते हो। अगर आपको राइट में करनी हो तो राइट पे क्लिक करके आप इसको राइट में भी शो कर सकते हो। दोबारा से लेके आना है तो आप इसी तरीके से क्लिक करके इसको वापस से लेफ़्ट में लेके आओगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपकी रो और कॉलम की फिक्स हाइट करने का फंक्शन होता है, जो चीज़ आपको अभी करवा दूँगी मैं सेल साइज़ के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट इसका ऑटोफिट कंटेंट का मतलब आप डाटा जैसे ही ऐड करोगे उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप ही कॉलम की विड्थ को अरेंज कर लेगा इसके अंदर, जितना भी डाटा आप इसके अंदर ऐड करोगे। तो ये आपका होता है ऑटोफिट कंटेंट। उसके बाद में नेक्स्ट होता है ऑटोफिट विंडो, यानी कि जो आपकी टेबल है वो कंप्लीट आपकी विंडो तक दिखाई दे। तो आप ऑटोफिट विंडो जैसे ही क्लिक करोगे टेबल आपकी कंप्लीट विंडो तक एडजस्ट होगी। इसमें आप जैसे ही काम करोगे आगे पीछे वाले जो कॉलम है उनके अंदर आपका एडजस्ट होगा। आपकी जो टेबल है ना तो आपकी विंडो से बाहर की तरफ जाएगी, ना आपकी टेबल विंडो के अंदर की तरफ आएगी। उसके बाद में मैं आपसे ये बोल दूं कि ये काम जितना आपने किया है इनको अभी आप फिक्स कर दो, यानी कि कॉलम की विड्थ में अब आपको कोई चेंज नहीं करना। तो आप अभी यूज़ करोगे इसके अंदर नेक्स्ट फंक्शन जिसका नाम होता है फिक्स कॉलम विड्थ। अब जैसे ही फिक्स कॉलम विड्थ करोगे तो इसके अंदर जैसे ही कुछ काम करोगे आपका विड्थ के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, आपका चेंज होगा सिर्फ हाइट के अंदर। और हाइट किसके अकॉर्डिंग होगी, जैसे आप डाटा फिल करोगे जितना बड़ा आपका डाटा होगा उतने अकॉर्डिंग वो अपने आप ही हाइट को इंक्रीज कर लेगा इसके अंदर। अब इस टेबल को आप एक बार कर दो डिलीट और जो राइट क्लिक कर माउस का राइट बटन क्लिक करोगे और कट का फंक्शन दिखाई देगा, टेबल को आप कट कर दो। जो आपकी पहले वाली टेबल है उसके अंदर आप क्लिक करो और लेआउट के अंदर आओ। उसके बाद में नेक्स्ट आपका सेल साइज़ के अंदर क्या होता है, आप चाहते हो कि आपकी फर्स्ट जो रो है आपने उसकी हाइट को इंक्रीज़ करना है। तो हाइट के अंदर जैसे ही अप पे क्लिक करोगे आपकी रो की हाइट इंक्रीज़ होगी। अब आप चाहते हो आपके इस रो की हाइट को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप इसकी हाइट को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। अभी आपने कॉलम जो आपकी टेबल है इसके अंदर किसी की हाइट कम कर दी, किसी की ज़्यादा कर दी। उसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है कॉलम विड्थ, यानी कि कॉलम की विड्थ में आप चेंज करना चाहते हो। जैसे आप इंक्रीज पे क्लिक करोगे आपकी टेबल की जो कॉलम विड्थ है वो आपकी चेंज होगी। अगर आप कम करना चाहते हो तो कम भी कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। अभी टेबल के अंदर क्या होगा, टेबल के अंदर कोई कॉलम आपका हाइट किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, कॉलम की विड्थ किसी की कम है किसी की ज़्यादा है।
तो ये अगर आपको इक्वल शो करना हो तो आप टेबल पे क्लिक करोगे और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करोगे तो जितने भी आपकी रो होगी सभी की हाइट आपको इक्वल दिखाई देगी। इसी तरीके से कॉलम की विड्थ को भी आप सेम ऐड कर सकते हो। जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करोगे तो सभी कॉलम की जो विड्थ है वो आपको सेम दिखाई देगी। तो ये आपका होता है सेल साइज। उसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है उसको आप किस डायरेक्शन पे रखना चाहते हो, उसको बोलते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट को करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो स्टार्टिंग की आपकी रो है आप उसकी हाइट को चेंज कर दो, यानी कि इंक्रीज़ कर दो। अभी मैं आपसे ये बोल दूं कि रो के अंदर जो भी डाटा आपने लिखा है, यानी कि जो मैन आपकी हेडिंग है, आप उसको चाहते हो कि आपने टॉप के अंदर सेंटर में शो करना है, आपने राइट में शो करना है, या फिर सेंटर में ही शो करना चाहते हो लाइन को, राइट में, लेफ़्ट में, बॉटम में, आप लेफ़्ट में चाहते हो, बॉटम में, सेंटर में चाहते हो, बॉटम में, राइट में चाहते हो, तो अपने अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन को चेंज करोगे। अगर आप टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप इसके अंदर शो कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन का मतलब क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि टेबल के अंदर जो अकेला आपका बॉक्स होता है उसको आप सेल बोलोगे। अभी इसके अंदर आपकी सेल भी है और साथ में आपका टेबल का बॉर्डर भी है। तो आप ये चाहते हो कि इसके अंदर आपको टेबल और सेल के बीच में डिफरेंस को शो करना, यानी कि आप मार्जिन सेट करना चाहते हो, तो आप सेल मार्जिन के अंदर जाओगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जो अलो स्पेसिंग बिटवीन सेल्स का फंक्शन, इसको एक बार ऑन कर दोगे और अपने अकॉर्डिंग आप नंबर को ऐड करोगे। जैसे 0.06 आपने जो स्पेस है सेट कर दिया, ओके कर दो। तो इस तरीके से टेबल के अंदर आपको स्पेस दिखाई देगा, यानी कि मार्जिन आपको शो होगा टेबल के और सेल के बीच में। नॉर्मल करना चाहते हो दोबारा से टेबल को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं, आप क्लिक रखो कहीं भी, सेल मार्जिन में जाओगे, दोबारा से इसको करोगे आप 0 और इसको कर दो एक बार ऑफ, और जैसे ओके करोगे टेबल आपको नॉर्मल शो होगी। उसके बाद में नेक्स्ट आपका इसके फंक्शन होता है शॉर्ट। का मतलब होता है कि डाटा अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो तो यूज़ करोगे आप शॉर्ट। अब शॉर्ट को करने के लिए आप क्या करोगे, टेबल के अंदर आप एक बार कोई न्यूमेरिकल ऐड करोगे नंबर अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद दोबारा से आप आओगे फर्स्ट के अंदर, इस तरीके से आप ऐड कर लो एक बार वर्क। लास्ट के अंदर नहीं करना क्योंकि मैं इसमें आपको फॉर्मूला बता दूँ, फिर आप तो आप ना इन्हीं के अंदर ऐड कर लो अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी डाटा आप ऐड करना चाहते हो। टैब यूज़ करके आप वर्क करोगे। अब इसके अंदर मैं आपसे बोल दूं कि आपने टेबल को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो आप यूज़ करोगे शॉर्ट का। जैसे ही आप शॉर्ट पे क्लिक करोगे, इसके अंदर जैसे आप डिसेंडिंग में चाहते हो, जैसे ही आपने ओके किया तो कंप्लीट टेबल को वो डिसेंडिंग में नहीं लगाए। किसको लगाएगा डिसेंडिंग में, जो आपने सेलेक्ट किया था। आपको सिलेक्शन से लगेगा कि उन्होंने सारे टेबल को ही शॉर्ट कर दिया, लेकिन नहीं, जो एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा सिर्फ वो उसी को शॉर्ट में करेगा। अब आप चाहते हो कि दोबारा से आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हो, तो दोबारा से जाओगे आप शॉर्ट के अंदर और जैसे असेंडिंग पे क्लिक करोगे ओके, तो वो टेबल को लगा देगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये होता है डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आप यूज़ करोगे यूज़। इसके अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप न्यूमेरिकल नंबर को ही शॉर्ट करोगे, आप असेंडिंग अल्फ़ाबेट नंबर को भी शो कर सकते हो अगर टेबल के अंदर कोई भी नाम है। तो वैसे मैंने होम के अंदर भी आपको बताया था, शॉर्ट का फंक्शन आपका आया था जब मैंने आपको करवाया था पैराग्राफ ग्रुप। सेम ही काम होता है दोनों का। तो दोबारा से जाओगे लेआउट के अंदर आप एक बार। उसके बाद में नेक्स्ट आपको होता है रिपीट हेडर रो। अब इस रिपीट हेडर रो का काम क्या होता है कि आपको भी पता है कि कोई भी वर्क है, आप ये तो है नहीं कि एक ही पेज पे करोगे। कई बार क्या होता है, कुछ वर्क आपको काफ़ी पेज पे निकालना होता है, तो जो ऊपर की आपकी मैन जो हेडिंग होती है वो हर पेज पे ही रिपीट होती है। एक तो तरीका है कि पेज पे आप काम करो, बार बार आप लिखोगे, टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। आप एक काम करो, सबसे पहले रिपीट हेडर रो को समझने के लिए आप लास्ट रो पे क्लिक करोगे और टेबल को आगे की तरफ अगर आपने इंक्रीज़ करना हो तो आप टैब की को प्रेस रखो। ये टेबल अपने आप ही नेक्स्ट पेज पे आपको शो होगी इस तरीके से। अब आप ये चाहते हो कि ये जो मैन हेडिंग है फर्स्ट वाली, ये आपकी लास्ट पेज पे, यानी कि जितने भी आप पेज लो उन सभी पे आपकी शो हो, तो आपने टेबल की जो मैन हेडिंग उनको सेलेक्ट करोगे। उसके बाद जैसे ही आप रिपीट हेडर रो को ऑन करोगे, स्क्रॉल करके देखोगे तो आपकी जो मैन हेडिंग है वो आपके लास्ट पेज पे भी दिखाई देगी। आप नहीं करना चाहते तो आप रिपीट हेडर रो को एक बार जैसे ही ऑन करोगे तो हेडिंग आपकी ऑन ऑफ अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। एक बार दोबारा से कंट्रोल जेड करके टेबल को नॉर्मल करो, कंट्रोल जेड करके टेबल को आप करोगे नॉर्मल।
उसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब होता है कि टेबल को आप पैराग्राफ में, कोमा में शो करना चाहते हो तो यूज करोगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट का। आप जैसे ही कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करोगे ये डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। आप चाहते हो कंप्लीट जो वर्क है वो आपने पैराग्राफ में ऐड करना है। आप जैसे ही ओके करोगे तो जितना भी आपका वर्क होगा कंप्लीट आपको इस तरीके से पैराग्राफ के अंदर दिखाई देगा। अब आप चाहते हो कि आपने इसको नॉर्मल में शो करना है तो आप दोबारा से अभी Ctrl+Z यूज़ नहीं करोगे, दोबारा से इंसर्ट के अंदर आओगे। टेबल के अंदर आपकी जो बाकी के फंक्शन मैं बाद में बता दूंगी। अब ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का जब आपका ऑन होता है, जब आप ये टेबल यूज़ करते हो, आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल पे क्लिक करोगे। उसके बाद में रो अपने आप उठा लेगा। आपको कॉलम बताना है कि आपके कॉलम कितने थे। मैंने इसको बता दिया कि मेरे कॉलम थे 11। आप जैसे ही ओके करोगे तो दोबारा से वो आपकी टेबल को इसके अंदर शो कर देगा। तो ये आपका होता है कन्वर्ट करने का फंक्शन। उसके बाद दोबारा से आप जाओगे लेआउट के अंदर। नेक्स्ट होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट का टैब्स। जैसे ही आप टैब्स पे क्लिक करोगे, ओके करोगे तो आपका वर्क इस तरीके से दिखाई देगा जैसे कि आपने टैब सेट करके काम किया हो। नॉर्मल करना है Ctrl+Z यूज़ करके आप इसको नॉर्मल भी शो कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आपका इसके अंदर फंक्शन होता है कि आप चाहते हो कि आपको कोमा में शो करना है। जैसे ओके करोगे तो इस तरीके से वर्क दिखाई देगा। नॉर्मल करना है Ctrl+Z करके आप इसको नॉर्मल भी शो कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फंक्शन है फॉर्मूला, जो आपका लास्ट फंक्शन है आज की वीडियो का। इसके अंदर क्या होता है, मैं आपसे ये बोल दूँ कि टेबल के अंदर मेरे को लेफ्ट साइड में जितने भी आपको डाटा दिखाई दे रहे हैं उन सभी का आपने सम करना है। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आप क्या करोगे, आप फार्मूला के अंदर क्लिक करोगे। अब इसके अंदर ये अपने आप ही उठा लेगा इज इक्वल सम। लेफ्ट साइड के जितना भी डाटा इसको दिखाई देंगे उन सभी का ये सम कर देगा। आप जैसे ही ओके करोगे। अब आप नेक्स्ट का भी करना चाहते हो तो दोबारा से आप फार्मूला के अंदर यूज़ करोगे। अभी क्या होता है टेबल के अंदर अगर आप वर्क इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको सम करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, अब वो यानी कि 15,111 जो नंबर है उनको भी ऐड कर देगा। अब आप ये चाहते हो कि ये ऐड तो करना भी नहीं, वैसे भी आपको जो लेफ़्ट साइड के वर्ड है उन्हीं को ऐड करना है। तो आप क्या करोगे, अबो को डिलीट करोगे और डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे लेफ़्ट। उसके बाद में आप करोगे इसको ओके, तब जाके आपको ये दिखाएगा टोटल। लेकिन मैं आपसे ये बोल दूं कि आपको बार बार लेफ़्ट को चेंज नहीं करना, यानी कि अबो को डिलीट करके आपने लेफ़्ट नहीं लिखना चाहते आप, तो आप लास्ट से फॉर्मूले लगाने स्टार्ट कर दो। यानी कि इस तरीके से फॉर्मूले अगर आप लगाओगे तो आपको बार बार अबो डिलीट करना नहीं पड़ेगा। तो आप फॉर्मूला के अंदर जाओगे, उसके बाद में जैसे ओके करोगे अपने आप ही आपको सम करके वो शो कर देगा। बस आपने ओके करना है, फॉर्मूला के अंदर जाके इस तरीके से आप ओके करोगे। तो ये आपका फंक्शन आज का फॉर्मूले का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो बच्चे भी कंप्यूटर सीख सकें जो घर पे रह के स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।